प्रभु मेरे आते नहीं। आप सुलभा के जैसे बुलाते नहीं, आप सुलभा के जैसे बुलाते नहीं। लोग सुलभा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं प्रभु मेरे खाते नहीं, लोग कहते हैं प्रभु मेरे आते नहीं। लोग कहते हैं क्या मेरे प्रभु तो कुछ खाते नहीं, लेकिन कैसे खिलाओगे आप बताओ? रामलीला में आता है ना, लोग कहते हैं प्रभु मेरे खाते नहीं। लोग कहते हैं प्रभु मेरे खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। हाँ बेर सबरी के जैसे खिलाते सबरी के जैसे नहीं। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोग कहते हैं प्रभु मेरे खाते नहीं, लोग कहते हैं प्रभु मेरे खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं। हाँ बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जय हो। श्री सूक वासुदेव स्वामी कहते हैं बटुक भगवान क्या किए? बृहस्पति कहते हैं इतने में काम नहीं जमेगा तो उनको कहाँ भेज दिए? भृगु कक्ष गए नर्मदा के किनारे। दिव्य बालक बनातीत अर्थ ये है। अब वर्णन कैसे करें? रामायण कथा सुनते वहां एक जगह लिखा गया है, जब सीता माता विवाह के पूर्व भगवती गौरी के मंदिर में जा रहे थे बगीचा में, उनके साथ में कुछ सखियां हैं, उनके सहेली हैं। एक सहेली ने दो राजकुमारों को देख करके बिहा गई, मतलब भूल गई, वहीं पर देखते देखते एक टक रह गई। अब ये सीता जी मंदिर में चले गए, कुछ सहेलियों के साथ में देवी जी को विनती कर रहे हैं, मोर मनोरथ जानो उनके बसाऊ सदा उर्मुर सब ये कर रही थी। ये भूलने वाली जो इनके सहेली दौड़े गई और क्या बता रही सुनो रे। अब सीता तो अंदर में है, मंदिर के अंदर में, इनको बता रहे सुनो ना, यहाँ दो राजकुमार हैं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर। सहेलियों को बता रहे इतना सुंदर। तो सहेली लोग कहते हैं आदमी तो है ना, कितना सुंदर होगा? नहीं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर। वो दोनों पुरुष, एक गोरा है एक सांवला है, इतना सुंदर है रे मैं बता नहीं सकती। कहीं तो क्यों बता रहे हैं? तो कैसे बताऊंगी? वो लिख दिया रामायण में, चौपाई में लिखा गोस्वामी जी ने, गिरा अनय ननयन बिनु बानी। इसने देखा, इसको बोलने नहीं आता, ये देखा ही नहीं बोल रहे।
क्या बोला गया? गिरा अनयन, इसमें आंख नहीं है, जो बता रहे वो देखा ही नहीं है। गिरा अनयन, नयन बिनु बानी, आंख में क्या है? बानी नहीं है। अगर भगवान मुझे थोड़े समय के लिए बोलने की कोई अवसर दे, ये आंख ने देखा है कितना सुंदर, ये बता देंगे आंख के, है ना? तो गिरा अनयन अब कैसे बताया जाएगा? बहुत रचना ऐसा आता है, ब्रह्मा का जो रचना है या विष्णु जो भी है, ये रचना के बारे में यहाँ आता है, वर्णातीत आता है। वर्णन नहीं कर सकते, इसी को वर्णातीत कहते हैं। आज इतना सुंदर बालक है। अब यहां पर जब वो प्रवेश किए भृगु कक्ष के किनारे, जहां यज्ञशाला में सब बहुत सारे यज्ञाचार लोग थे, कष्टा लोग, यहां यज्ञ प्रारंभ ही था और वो परिवार सहित विंध्यावली अब बेटी सहित वो रत्माला सहित वो गए थे। महाराज बलि जी बैठे हुए थे, वहां की सरकार है, यज्ञ में वो धन बांट रही हैं और जो व्यवस्था करवाने के लिए सबको पूछा जा रहा है। जब भगवान आए ना उधर से, भिक्षा पात्र किसने दिया है? कमंडल को। किसको बताया? कमंडल लिया है ना। और माला किसने दिया? सरस्वती ने। इसको लेके आ रहे हैं, दिव्य सुंदर तो है, छोटा सा लंगोट पहना है भगवान, आए ठमक ठमक आए। तो सबसे पहले बलि ने देखा, इनका पुण्य ऐसा हो गया कि राक्षस होते हुए यज्ञ कर रहा है। सबसे पहले किसने देखा? दूर से बलि ने। ऐसा भगवान का दर्शन किया, लेकिन उनको पता नहीं चला कि है कौन। ओ हो दिव्य बालक आ रहे हैं, कौन है ये बालक? भाई बड़ा सुंदर दिखना है, कच्ची उम्र का। दूर से देखे तो देखा गया माला भी लिया है। अरे वाह, माला भी लिया है। उसके बाद देखा कमंडल भी लिया है। हाँ, उसके बाद देखा गया उनके यहाँ पर उपनयन है, जनेऊ है। वो कहे ब्राह्मण है, यज्ञशाला में आ रहे हैं, वो कौन है? ब्राह्मण। मैं तो धन्य हो गया कि कोई यहाँ ब्राह्मण आ रहे हैं। और भी कैसे वाला ब्राह्मण? छोटा पवित्र ब्राह्मण। और ब्राह्मण जब तक जनेऊ नहीं है तो यज्ञ का अधिकार होता है नहीं। समझिए बात। जो ब्राह्मण हैं, अब काम चलाने के लिए चल रहे बाबू, वो बात अलग। ब्राह्मण को उपनयन जल्दी कर देनी चाहिए ताकि आपको कोई काम आ जाए। उपनयन होनी चाहिए, जनेऊ होनी चाहिए, उससे बहुत बड़ी ताकत है। कौन कौन सी ताकत है? हम लोग कहते हैं ब्रह्म विष्णु महेशानाम निमृतम ब्रह्म सूत्रकम। 3 चीज से वो निर्माण होता है जनेऊ। अब आजकल तो उसमें बनता है, क्या बोलते हैं, मशीन में सब ये अलग है ना। इनकी बहुत सारे नियम है, कितना कैसे बनाना है, कितने उंगल का। बलि प्रसन्न हो गए। अब वो यज्ञशाला में जब आएंगे ना, तो यज्ञ को इसलिए विध्वंस करेंगे। वो यज्ञशाला में गलती हो गया है। क्या गलती हुआ जानते हो? बलि ने गौरी गणेश का पूजा किया होता, लेकिन कुछ राक्षस लोग कहते हैं हम उनको नहीं मानते, गणेश जी को, गणेश का पूजा नहीं होना चाहिए। अटैक कर दिए। तो सामाजिक बात कभी कभी परिवार को डूबो देता है। सामाजिक बात है, समाज में ऐसे काम करो, गलत काम मत करो जी। ये कहो ना, समाज पूजा पाठ बंद करो, समाज, ये कितना अर्थ है? अरे समाज में फलाना काम को बंद करो, ऐसे कहो, जिसमें देश बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। बात सही कि गलत है? समाज में क्या हो, जितने भी गलत रीति है उसको बंद करो, तभी तो समाज हो ना। ये तुम्हारे गांव नहीं कह रहा हूं, सब जगह कहना ही पड़ता है। ये व्यास ने समाज सुधारने का भी काम किया। ब्राह्मण को कहा गया है वेदांत में, समाज सुधारक सिर्फ ब्राह्मण ही हैं। ललकार करके बताए यहाँ गलत हो रहा है, उनको डरना नहीं है। मान लो ब्राह्मण ऐसे बोलेगा तो उनको पूजा में नहीं बुलाएगा, दूसरा बार भागवत में नहीं बुलाएगा, मत बुलाओ। भगवान की कृपा है वहां, तो उनको कई बुलाने वाले आएंगे ना, ये भी जाना चाहता है, कई आएंगे। लेकिन उनका काम है प्रकाश करना, तुमको अच्छा लगे या मत लगे। जैसे ये दिया है, एक आए दिया है और दिया बड़ा थे तो जला थे, दिया है, दिया काम है जले के। अब वो भगवान काम बने बात न बताए के, मोरो काम है बने बात न बताए के। ये दिया जला थे, उमन तुमन बैठ के रामायण पढ़ा थो। अब रामायण पढ़ के चल दी, तब वो दिया जलते चे, तन वहां ताश खेली, तो ताश दिया का कही रामायण पढ़ाती, तब तक बढ़ू भैया ताश वाले आगे बुझा जाऊं कहीं का। दिया काम है जले के, वो जलत रही चाहूँ, तो बैठ के तुम रामायण पढ़ो, चाहे आओ कहीं चुकर डरो, चाहे बेईमानी करो, तो अच्छा दिया काम है जले है नहीं। और दिया नहीं कहा है कि नहीं भाई मैं नहीं जलूंगा, रामायण के पढ़ाते बढ़ूंगा, अभी मैं तो हादे का निकाला थे गिलास में धर मैं बुझा जाऊं, नहीं कहा हुसैन। एक बात के बात है भाई, बताए लग थे कक्षण। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब बताओ, समाज का अर्थ ये होता है
और हर समाज में बढ़िया सियान होना चाहिए, देश में भी बढ़िया धर्म रक्षक सियान होना चाहिए, गांव समाज में भी धर्म रक्षक होना चाहिए। ये मत कहो फलाना गौटिया को बना दे, गौटिया राज कोई भी रहे, जिनका विचार ठीक है, जो धर्म को मानता है उसी को बनाया करो, पक्षपात मत करो किसी समाज का ना। समाज वाली बात, समाज क्या है, जो समाज को सुधारते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उसी को आप आगे लाओ, है ना। पवित्र लोगों को आगे लाएंगे तो हमारा धर्म का रक्षा होगा, मनोबल बढ़ेगा, हम बढ़िया रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कहते हैं ठन ठन रहेंगे, बढ़िया, ठीक है ना। आज गणेश जी का पूजा नहीं हुआ, लेकिन ये भागवत में से नहीं लिखा है, एक गणेश पुराण में देखा दिया गया है, राजा बलि ने दूसरों के कारण, समाज वालों के कारण गणेश जी का पूजा ही नहीं करवाया। राहत भाई 4 जन की विचार हुआ पूजा करने तेरा घाटा होगा, तू भी क्या करिए, गलत किया तूने। अरे समाज भाई बने काम में काबर रोक टोक अर्थ होगा। एक ठन समाज में बताइए थे, समाज मन करे करोगा, महाराज मन मत बलाय करोगा। अरे डाल तो तुम मन से बोला है नहीं, सब दुकान तुम मन खोले। भाई देखो, अच्छा काम को मत टोको, बुरा काम को टोको, तुम्हारा कर्तव्य होता है। अब गणेश का पूजा नहीं हो, इसलिए यज्ञ क्या हो जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। हर काम में ब्राह्मण लोग गणेश जी का पूजा पहले करवाते हैं, याद करके रखना। क्यों? गणेश जी है बुद्धि का प्रतीक है, वैदांतिक में लिखा गया है, जितने भी संसार में देवता है उसमें से बुद्धि का प्रतीक देवता मात्र एक गणेश जी है। समझ गए ना, सबसे बुद्धि का प्रतीक कौन देवता है, गणेश जी। और फलों में बुद्धि का प्रतीक कौन सा फल है जानते हो, ऐसे शब्द ला के देखो, उल्टा करके खा के देखो, वही तो है, केला बुद्धि का प्रतीक है, बताया था। हाँ, ये सब इसमें नहीं लिखा है, दूसरा पुराण वेद में लिखा है। इकट्ठियां जैसे आप लोगों को एक जगह पूछे, महाराज पंचामृत में का काल डारो कथ बोला गा, पूजा में गए रहा, पंचामृत में दही दूध डालबे उकाला डालबेगा, है नहीं, वहाँ चटनी पीस के थोड़े डालबे, कहीं कुछ बोला कि मुरी डाल दोस्तों गाजर ला, पंचामृत पर पंचामृत की होनी तुमन का, पंचामृत में का चीज रखे बताओ, 5 चीज रखे करो जरूरी। 3 चीज अमृत था, गाय निकल थे, और 2 अमृत बाहिर के। का अमृत, सबसे ज्यादा दही रहना चाहिए, एक अमृत दही, अमृत को कहा गया है वैदिक भाषा में, वो औषधि है, वो अमृत है। और उसके बाद दूध भी डालो उसमें, 2 अमृत हो गया, घी भी डालो, ये 3 अमृत हो गया, 3 अमृत। अब 2 अमृत कौन बताइए, एक अमृत है मधुरस, शहद का, इसको अमृत में लिया गया है, पंचामृत बनाने का तरीका सीख रहे हो ना। और एक अमृत क्या होगा बताओ तो, हाँ गंगा जल पानी, तब मीठा तो नहीं लगी बाबा एक अमृत गुड़ है ना, गंगा जल के बारे में बताऊंगा ना, आपके उत्तर आएगा, ठीक ठीक बता रहे हो। देखो पंचामृत का तरीका सब लोग सुनो ना, और कोई ब्राह्मण नहीं जानते उनको टोकना मत ना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा बात ही सबको बड़ा मुश्किल जाता है। अमृत बनाने के, पंचामृत बनाने का तरीका दही, दूध और घृत, मधुरस और गुड़, ये 5 हो गया। उसके बाद ये पंचामृत का सही तरीका है, गंगा जल को पवित्रीकरण के लिए डाल दो और शक्कर ला स्वाद लाग डाल, शक्कर नहीं डाल स्वाद लागी तुमला। ये बताओ सबसे संसार में मीठा का है, गुड़े तो है कागा, तो कति किलो है, 50 रुपया ना, और काजू कतली के है 950। अब कैसे कर डाल, असली से नकली ज्यादा बिक रहे हैं गा, यही बात है ना। अब ये यहाँ पर बटुक जब गए ना, तो बलि को अरे बढ़िया सुंदर ब्राह्मण है वो, देखो तो बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ, लाओ लाओ इधर लाओ। बटुक आ रहे हैं, क्या करते, भगवान शिव जी का सुन, ओम नमः शिवाय, सदा सांब शिवाय, मेरा जो काम है पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हरि और हर के बिना तो गाड़ी चलता ही नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ आया हूँ वो काम, तो टूरा की पूजा नहीं करे ना, बता दे रहा, फोन लगा दी, शंकर नंबर रखे दी, एक बात के बातें नहीं लगा है, फिर उसने कहा तुम्हें, भगवान शंकर भी ध्यान दी उस पर, है नहीं। आ गए बलि तो देख करके भाव हो गए, विंध्या बलि खड़ी हो जाती है, पानी लाओ ब्राह्मण देवता के लिए, चरण पखारो, वो करो। वहां पर उनकी लड़की थी रत्नमाला, यही मरने के बाद दूसरा जगत में कल में इसका जन्म बताया जाएगा, उतना यही बनेंगे उनकी टूरी। क्यों बनेंगे, ऐस भगवान ना, वो हो कितनी सुंदर है, तो चुपे चुप बोला था, मन की बात तो भगवान जानते नहीं, जाने मन की बात तो जानते नहीं, तो चुपे चुप बोले, जय भगवान मोर कबू बिहाव हो ही नेगा, ऐसे वाले टूरा 24 कैरेट कहा मन मन टूरिएगा,
हाँ वो मने में बोला तो रिश्ते भगवान के थे, वो भगवान है मोरे से ही टूटा चाहता था काम में भी ठीक करे पड़े, है नहीं भाई मन में कहा थे वो भगवान जान रहे इसके रतमाला का कहा थे ओकर बाद ओकर ददल बांधी का कही ऐसा लड़का ला जहर देख मार देते मुंह सेट के तैसे लागते कहा था देख ओत की जाना देख 1 घंटा से काम बदल गए एक ऐसे जो पुतरा बन थे। मतलब भगवान के पास विचार नेक होना चाहिए, कुल मिला के विवेकवान होनी चाहिए। अब यहाँ पर वो ब्राह्मण देवता को पूछने लगे महाराज जी आप ब्राह्मण देवता कहाँ रहते हो? वो कहे रमता जोगी बहता पानी। तो मेरा यज्ञ में आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, आपको क्या चीज की जरूरत है? वो कहे भले तुम देना चाहते तो मैं मांगने भी आया हूँ, मेरे कटोरा में भिक्षा कटोरा लिखा है देखो। हाँ हाँ क्या चाहिए महाराज बताओ, जो कहोगे मैं दूंगा। वो कहे ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत कुछ चीज चाहिए। वो कहे नहीं बहुत चीज दूंगा आपको, खेत खलिहान बिल्डिंग नौकर चाकर सब चीज दूंगा, सोना होना। मैं आपको देखकर प्रसन्न हो गया, मेरा भाग्य उदय हो गया। तो भगवान जाने से भाग्य तो उदय होगा का निश्चित बात है। भगवान कहे ये लंबा चौड़ा ज्यादा मत बोलो, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मोर का भाई बच्चा नहीं है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए वो में भी फिट नहीं होते काबर मोर परिवार में वो कोई नहीं है। और ब्रह्मचारी मन के बारे में पुराण में लिखे गए है ब्रह्मचारी है ज्यादा दूसरा समय को भोजन और रखे तो कुछ मत रखे, समझ गए। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उनको घी वगैरह भी नहीं खाना है ना, वैद्य नहीं कहा गया है। अब कैसे करोगे? देखो शब्द नाम करवा लगे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए तो माया मिले ना राम। हाँ हाँ यही सब बात है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बढ़िया भैया, मिल गए घी घालो खा ले, मिल गए दूध दही खा ले, नहीं मिली तो अपन दाल भात खा के रहे राजा। ये गृहस्थ आश्रम कैसे आश्रम है नहीं, सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थ आश्रम। अब ब्रह्मचारियों के लिए बहुत सारे, वानप्रस्थों के लिए बहुत सारे नियम बना दिया गया, बहुत सारे नियम है। वो नियम पढ़ेंगे ना तो कान पकड़ के छोड़ देंगे, ऐसे से भी है ना, ऐसा नियम है उनके लिए। और गृहस्थ में बहुत छूट है। हाँ मान लो तुम्हारे गांव में भागवत हो तो एकदम जरूर काम छोड़ के डाल चल दीजा, लेकिन उनको जाना नहीं, तू कहाँ जाएगा? खेत जाएगा कि भैंसी धोल जाए? चल बैठे कर चुप पे। अब देखो कितना कितना अंतर है नहीं भाई। तो ब्रह्मचर्यों को या वानप्रस्थों को या सन्यासियों के बारे में हम 4 आश्रम के बारे में कल और चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं भगवान बटुक की लीला में। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित उस समय सब देने के लिए, सर्वत्र देने के लिए तैयार है। कौन? राजा बलि, दैत्यराज बलि। उस समय भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए। भूमि की आवश्यकता है, जीवन में भूमि दान होना चाहिए, होना चाहिए ना। ऐसी लिखा है पुराणों में ना, बहुत सारे पुराण में लिखा है जीवन में भूमि दान करना चाहिए। जिनके पास नहीं हो क्या करेंगे? या है भी, अब जैसे कई लोग आदिवासी हैं, हमको जमीन देंगे तो हम तो रखेंगे नहीं, क्या करेंगे? उनका नाम आता नहीं है ना। और हमको गांव गांव इतना भागवत पढ़े हैं, जमीन देंगे तो क्या करेंगे बताओ? मुश्किल हो जाएगा, जमीन की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। उसको आंशिक रूप जो भूगंध होता है ना, जो जिमी कांदा बोलते हैं, उनको भी अर्पण करना चाहिए। वो में भागवत वगैरह जो होता है वहां बड़े बड़े यज्ञ में, उससे भूमि दान का आंशिक फल मिलता है। और सोना देना चाहिए, घर वाले थोड़ा बहुत देंगे, बच्चा लोग क्या करें। उसका एक जो आता है स्वर्ण पुष्प आता है, जिसको आप लोग केसरिया कहते हैं। केसरिया जो जिसमें उसमें जो ये होता है ना बीज, वो स्वर्ण टाइप का भी दिखता है, ऐसा वही है ओरिजिनल। उसका फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। और अन्नदान तो अनेक दान है, 16 महादान दिया गया है, उसमें अनेक दान। अन्न कुछ नहीं तो अन्न तो अपने हाथ से जाना ही चाहिए। बहुत सारे दान का महत्व। तो भूमि दान मांगने से प्रसन्न हो गए, अरे ब्राह्मण आया है और भूमि दान में तो प्रसन्न हो गया। महाराज ठीक है मैं भूमि दान दूंगा, लेकिन और क्या क्या व्यवस्था करूं बताओ। कहे मेरा इच्छा करता है भूमि दान बोल दिए तो मैं तो दूंगा। एक काम करता हूं मैं आधा राज्य को आपके नाम में लिख दूंगा। कहे ये देखो, आधा राज्य को, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और नौकर कितना चाहिए, हाथी घोड़ा कितना चाहिए, और कितना मकान वकान बनाना है, उनका सब बात बता दो, मैं करवा देता हूँ। ब्राह्मण देता, मैं तो माला माल हो गया कि अब तंग हाल नहीं हूँ, माला माल। आप जैसे ब्राह्मण मेरे घर में आ गए, भगवान कहे वो तंग हाल करने ही किया है, माला माल करे उसको तंग हाल करेंगे ना। वो कहे ज्यादा लंबा चौड़ा मत बोलो, बलि तुम बढ़िया आदमी हो ना, दानी हो, किनका वंश हो नहीं जानते क्या? विरोचन। वाह, बाबा मन के नाम लेख शुरू कर इसका।
और ये रहा तो कहते नानकुल लइका ओकर दादा बाबा के नाम जब शुरू करिस नहीं बानासुर तभी रोचन फलाना प्रहलाद वंश के सब कई ठन के नाम लेके चालू कर दिस गा हिरणा का से भले राक्षस से ओकर वंश में भक्त प्रहलाद अब बताई बोलिस बोलिस तहन कथे सब राजा वहां गे भाट बनिस भाट का भगवान का कर भाट बनिस बलि के भाट मनुष्य ने करते नहीं तुम्हारे जात में ही था हाँ कुछ मत भाट का काम किया सब अवाक रह गए बलि तो मुग्ध हो गए कहे मैं सब देना चाहता हूँ अब तो सबको दे दूंगा कहे इतना मेरा वो कहे मुझे 3 पांव जमीन चाहिए 3 पांव मतलब 3 प्रकार से उनके व्याधि को हरने के लिए आए हैं दैहिक दैविक भौतिक ये ताप निवारण करने को व्याधि आ गया है धन आने के कारण क्या आ गया व्याधि उनको हरने के लिए आए भगवान उनको सबक सिखाने के लिए आए हैं उनके व्याधि को दूर करने के लिए तो वो ठीक रहेगा अपनी जगह में। अब यहाँ पर वामन भगवान क्या कहते हैं धन्य हो जी बलि तुमको तो मैं तुम्हारा परिवार का नाम सुना हूं हालांकि तुम हिरण्यकश्यप के वंश में हो लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में उनका भक्त बेटा आया था उनका परिवार हो ना भक्त प्रहलाद के परिवार हुआ और भक्त प्रहलाद के बेटा कौन है राजा विरोचन कमती बड़े बातरिस कमती बड़े दानी रिस वह हुआ तुम्हार वंश के तिहर दैत वंश में और होकर पूरा बानासुर और बानासुर के तोड़ दादा बानासुर हरे बानासुर भगवान शंकर के बार सेवा करते गा कौन ने कहा थे बलि लग अरे कहते तू बानासुर जान डरीस वहां हिरण्यकश्यप से नाव ले दीस ये लड़का बहुत आत्मज्ञानी है महाराज जी ते कहीं कहा गा मोर तो मन करते सब बोल दे दो का मोर 2-4 एकड़ खेत छोड़ देते कहीं घर बनवाते सब बोल दो नहीं चाहिए मुझे क्या करूंगा मैं तो रमता जोगी तो 3 पांव जमीन कैसे कर महाराज का काम वही और देख नान नान गोड़ है वो कथे 3 पांव लेकर सिद्धि मांगा थो मैं हर रोज के नहा का थो तो माला जाप कर थो मोर इष्ट देवता है देकर देवता के नाम तो नहीं बताऊं कहीं नहीं बताऊं और देवता तो हूँ मान थस कर तो दादा माने मतलब तुम्हारा थोबे कहा था तो मोर दादा कहते माने शंकर जी हाँ तो शंकर जी ध्यान करत वही कहा ता 3 पांव देवे ना तो वो शेठ घर के दरवाजा में जाथों का दुकान रखे है वहां जाथों का मंडल रख के जहां बैठ के मैं हाँ माला टरकाथों में दुकान खोल देता ये महात्मा जी भगा देते मैं रोज की टेंशन में रहूं निजी मोर नाम में रजिस्ट्री जो 3 पांव जमीन है तो 2 ठन गोड़ में अपन दोनों पांव रखूं और 1 ठन में कमांडल रखूं और खड़े खड़े माला जप 3 गोड़ चाहिए बोला ले तो भला तान कौन भगाई अपन हक नहीं तेरा मोर नाम रजिस्ट्री करवा देवे वो कहते महाराज जी लाज लगेगा अरे घर में रहते तो घर नहीं मैं तो कहा करूं घर करत हंसे है 3 पांव जमीन देवे नहीं देते दूंगा लेकिन मोला लाज लाग ही ना अति बड़ राजा मतलब कहे मतलब ये है कोई मंगैया इस और वहां धान का दिखावे 1000 क्विंटल तो आदमी कट गई 1% तो लाज लाग थे ना गा अति मोर का संपत्ति 3 पांव जमीन दूं मामला छोड़ महाराज मैं का दूं तो अब मोर मन से दूं ते मत मांग करते मैं जमीन लूं मैं कति दूं तो मैं जानूं कहते और कहते ते मत जान ले भैया घलो जाने अब मोर हाथ ऐसने हावे और ते कहूं चरियम धर के लावे हाथ में लगी भल भले फिर गिर जाइयो है नहीं भाई अरे मंगैया देवैया दी तब मंगैया कर घलो ताकत रही तब तो भाई बता का देवे वो कहते मैं ना सही बताता हूँ आधा राजा दूं मैं सो डरे कहते वो कहते ऐसा मैं जात हूँ जय राम जी की जय शंकर हरिओम जय भगवान शंकर जी के थरेंगे धरी महाराज लोग गगा जैसने कभी तैसने मानते जाल धरता ते मोल बिलहोर दस बढ़वे के तो दिल निभा देगा 3 गोड़ का हाथ होते वहां उल्टा कर सले दूं भाई तो देवे तो ऐसा बात नहीं लिखा पढ़ी नहीं हो बाहों उनके संकल्प होते बता संकल्प करवाते नहीं ऐसे करके अब वहां पानी डालते अब पानी नहीं डाली इसमें तो संकल्प अधूरा हो जाते बता तो जैसे रजिस्ट्री करवाहू प्रमाणीकरण नहीं हो ना तान खसर मसर हो जाते बात तो समझ गए नहीं का ऐसे प्रकार से बावन मन्ना संकल्प कर वही और पानी डाली तो करो प्रमाणीकरण हाँ नहीं हो ऐसे फिर बता सुन मत करूँ ना तुम ना कई ठन बात तो बता दे उल्टा पुल्टा मत हो कई बार माहौल में कथा करी और पानी नहीं डाली था अधूरा हुई कि तुम पानी तो नहीं डालू था बेचारा मुड़िया में ठो ना अब गारंटी पैसा देना पड़ता ना अब संकल्प हुआ संकल्प होता है तो बटुक भगवान ने भगवान विष्णु का ही स्मरण कराया जितने भी यज्ञ होता है वो भगवान विष्णु ही है वह नारायण है और दक्षिणा ही लक्ष्मी है दक्षिणा लेते हैं क्या कहते हैं दक्षिणा महम करिष्ये हमें दक्षिणा चाहिए दक्षिणा ही लक्ष्मी है और यज्ञ कौन है भगवान नारायण है भगवान विष्णु का नामोच्चारण कराया गया संकल्प शुरू होता है
जो भी लग्न है मास है वो उसमें रहा, वो किया गया। और संकल्प में पानी डालने के लिए कमंडल को भगवान ने जब उठाया पूजा के जगह में, तो पानी गिरता नहीं है। भगवान कहे ये क्या हो गया। टोटी को देखा, ये तो शुक्राचार्य क्या किया था, बलि को इशारा किया था तुम मत दो जमीन। ये छलिया लगता है। शुक्राचार्य बोले, शुक्राचार्य की बात नहीं माने थे। शुक्राचार्य कहे ये मूर्ख मेरा बात नहीं मानता है, कुल मिला के मेरा शिष्य है, इनका काम को मैं गड़बड़ करता हूँ, ये भगवान हो सकता है। इसलिए वो टोटी में भौरे का भ्रामरी का रूप लेके घुस गया था। भगवान देखा ये राक्षसों का गुरु है ना, बड़े चालाक हैं, दूबी को लिया ऐसे मार दिया, उनका आंख ही फूट गया। किनका? शुक्राचार्य जी का। भगवान को निवेदन किया प्रभु मुझसे भूल हो गया। तो भगवान के साथ बदमाशी करो, गुंडा करती, गुरु रहे कोई भी रहे, भगवान से बड़े हो जाइए। वो यही बात ले जाते मोर गुरु भगवान ले बड़े नो है, लिखा पढ़ी ले लो, मैं लिख के दे दूं 1000 के स्टाम्प। भगवान अलग है और गुरु अलग है। इसको पारदर्शिता बताता हूँ ना, तुम्हारे मन में नहीं आकर मैं खुला कर देता हूँ। क्यों बड़ा है भगवान, क्यों बड़ा है इसको बता देता हूँ। किसी को मन में विश्वास नहीं, हाथ भी उठा सकते हो, मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हम लोग वेद में पुराण में पढ़े हैं, जिनके पास स्वार्थ है वो भगवान कभी नहीं बन सकते। ये स्वार्थ है वो भगवान कभी नहीं बन सकते। तो गुरु में स्वार्थ होते नहीं। अब मैं तुम्हारे मन के गुरु हूँ, मैं स्वार्थ है नहीं, तो मैं भगवान हूँ, मैं गुरु हूँ। हाँ, मैं भगवान से मिलाने का कोशिश करूंगा, मेरा उपाय होगा। सही बात है नहीं? क्या पटवारी तहसीलदार है? पटवारी सब रिकॉर्ड कर देगा, साइन तो तहसीलदार करेगा ना। बात समझ गए? तो भगवान अलग है। मैं बताया था जो देते हैं वही देवता है, और जो लेते हैं राक्षस है, और लेने देने काम करते हैं मनुष्य, और जिसमें स्वार्थ है वो ईश्वर। अब यहाँ किनको स्वार्थ नहीं बताओ, इस मंडल में, भूमंडल में किनको स्वार्थ नहीं? एक आध बता दो मेरे को नाम। वेद पुराण को कोई नहीं काट सकता, इनके सहारा चलोगे ना। इसलिए मैं कहता हूं ये शास्त्र है, शस्त्र नहीं है। इसमें इतने बड़े ताकत है कि शस्त्र को भी खत्म कर देता है। ये शास्त्र है। जिसमें स्वार्थ है वो क्या है? वो गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, महात्मा हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं होगा। भगवान अलग है, परा स्थान है। कैठिया हमने एक जगह, एक आदमी ने बोल दिया, कई कई लोग रहते हैं अलग अलग। अब किसी को मुनगा की इच्छा है, किसी को रेला खा लेते, कोई लोग की अलग अलग बात है। मैनी मोइन। एक जगह बोले गुरु ब्रह्मा गुरु, क्या लिखा गया है उसका अर्थ समझते हो आप? प्रथम गुरु कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये 3 गुरु प्रबल हैं। ब्रह्मा ने हमें इसको श्लोक में भेजा, धन्य हो गए। अब विष्णु जो हमको अन्न देता है, और शंकर क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। गुरु साक्षात, साक्षात कौन है? ये दीक्षा लिए। लेकिन 4 गुरु के साथ एक गुरु और बता रहा हूं, तुम देख नहीं सकते उसको। वो कौन गुरु है? परम ब्रह्म, तेरा बुद्धि वाला गुरु। बहुत गुरु बना लिया, कहा काशी बद्रिका आश्रम ने गुरु कहा, अवहेलना करते, मानते भी नहीं है ना। और जब तक ये गुरु ठीक नहीं है तो तेरे ब्रह्मा विष्णु है नहीं, क्या कर लेगा बताओ? तो इसलिए यहाँ के गुरु को सबसे प्रबल रखें, तो जान लो आपका जीवन कैसा होगा। मंगल आएगा, अमंगल का नाश होगा, निश्चित जानो। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय हो। अब देखो, जिस समय संकल्प हुआ तो शुक्राचार्य विरोध किया, आंख फूट गया। शुक्राचार्य कहे प्रभु मैं तेरे माया को समझ नहीं पाया, कहे लेने में बाधा पड़ गए, इसलिए तेरा आंख फूट गया। जैसे रामायण में भगवान ने, रामायण पढ़ते हो उसमें किसका आंख फोड़ा याद है? रामायण में भी भगवान ने किसी का आंख फोड़ा, और भागवत में भी भगवान ने किसी का आंख फोड़ा। रामायण में भी पहले एक महिला का मर्दन किए, और भागवत में महिला के ही मर्दन किए। रामायण में भी बेर का कथा आता है, भागवत में भी बेर का कथा आता है, सब मिला जुला कथा है। रामायण में भी भगवान ने धनुष तोड़ा, और यहाँ भी भगवान धनुष तोड़ेंगे। रामायण का तो धनुष शंकर जी का पिनाक था, और कृष्णायन का धनुष वो शंकर जी का पशुपत है। रामायण में विदेह राज के यहाँ स्त्री को पाने के लिए, अपने पत्नी को पाने के लिए धनुष तोड़ा, और यहाँ किनको पाने के लिए? कंस को मारने के लिए, धर्म स्थापना के लिए। ये सब मिला जुला है ना, योग शास्त्र और प्रयोग शास्त्र। तो शुक्राचार्य, आप लोग शुक्राचार्य देखे हो? नहीं देखे हो आप लोग, बता नहीं पा रहे हो। शुक्राचार्य देखो कोई? कल देख लेना सुबह से, सियान लोग जानते होंगे। शुक्राचार्य कौन है? वो तारा बन गया है आजकल।
जो सुकुआ का तो तुमन का वही सुकुआ हुआ थे रे कथो हुईता है शुक्राचार्य का बहुत तेज है उसमें होता है कि नहीं सुकुआ जानते हैं वही शुक्राचार्य का गाली देख लू ना राक्षस मन गुरु कहते रहे टम 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 कती डर अब बृहस्पति तारा थोड़ा कमजोर है वो कल प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो जय हो। भगवान ने उसके बाद राजा बलि को छल करने के लिए जब संकल्प पूरा हुआ तो फिर क्या रूप बनाया उनको विराट रूप बना लिया क्योंकि देवताओं को उनका हक दिलाना है इसलिए भगवान ने क्या किया छल किया और विराट रूप बनाया तो बलि को पकड़ लिया बोला हमारा नाप करो जल्दी 2 ही पग भाई में जमीन दे पाया उन्होंने और एक तो दिया ही नहीं इसलिए भगवान कहे कठोर हाँ प्रभु आओ ये राजा बलि को बहुत अहंकार इसको बांधो और यही छोड़ो गरुड़ ने बांध दिया वही छोड़ दिया हाहाकार मच गया उस समय देवता लोग आए फूल का वृष्टि करने लगे प्रेम से बोलो बटुक भगवान की जय हो। विराट रूप भगवान की जय हो। 2 रूप यहाँ पर हो गया और उसी समय जामवंत आया अब परिक्रमा किया भगवान का एक ऐसे नहीं किया था कोई नहीं कर पाया था इतना बड़ा उनका विराट रूप है ब्रह्मा आया कमंडल लेकर के भगवान के चरण को धोने लगे वही गंगा बन जाएंगे वही विराट रूप भगवान का ही चरण रज है उनके धूल है वो क्या है गंगा देवता लोग फूल का वर्षा किए आज जो बलि हैं अहंकारी बलि जो अपने आप को बहुत सामर्थ्यवान समझते थे आज भगवान के सामने तुच्छ हो गए बांध के रखा गया उसको विंध्या बलि आती हैं और वो कड़ा वर्षा कहने लगे क्योंकि वो सती हैं पति का पक्का सेवक हैं कहने लगे मेरे पति को कौन बांध दिए हैं भगवान कहे मैं हूं अच्छा प्रभु क्यों बांध दिए हो वो 3 पग जमीन नहीं दिया है आप भगवान हो कैसे बात करते हैं कहे मेरे पति को छोड़ दो आप क्यों आपने पुत्र के लिए क्योंकि सब मामा प्रिया सब मामा उपजा सबसे अधिक मनुज मोह धीरज धर्म मित्र अरुणा आपत्काल पर की है खेल देखो इस समय अब समस्या के समय भगवान कहते हैं कि मैंने इसको अधूरा जमीन देने के कारण बांध दिया तो उनकी पत्नी क्या कहती हैं प्रभु आप सोचना चाहिए हाय छोटे वाले भजन है बड़े चल ही ताना हूं ना बहनी हुआ है ना मैं बलाडार हूं ना ऐसे कर हुई सारा तान समझ बड़े वाले भजन चल ही ताना हूं तान सब ला सुने का अवसर आता बैठना नहीं बैठना कहीं नहीं हो वो बोला है तो लद्दे हुई और जाग जान धर के जाऊ तो हम आदमी भेज दे कोई जाओ जी लाओ ठीक है नहीं एकदम भगवान के दरबार में कोई नारी नो है कोई नर नो है और कोई वहां बाहवा नो है कोई वर्ण व्यस्त सब यहाँ भगवान के सब समान है खुल्लम खुल्ला रहो बढ़िया ये ज्ञान यज्ञ है मेरी यह ज्ञान की बातें अगर तुम्हें याद आएगी समझ लो मानव योनि में नया सूरज उगाएगी जीवन अमंगल का नाश होता है भागवत कथा सुनने से अमंगल का नाश मंगल का आगमन होता है तभी भागवत डेकाडार है राजा परीक्षित ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया लेकिन 5वां भागवत ही मुक्ति दिलाया तो हम मन अभी 9वां वाले क्लास के तैसे लागते हो कल ना 9वां कक्षा में आते कहते हैं औनियारी ने को दी ही तो सब बात ऐसे कैसे कर वही का बैठ जाता है तो वही हाँ वही कर बैठ हाँ पाछू चढ़ाऊ एक भजन चली तान चढ़ाऊ ना का लाढ़े 2 झोरा थे एक झोरा खा या हो महाराज कैसे करते मत करो भाई अपन अपन नियम नगा है नहीं मैं ऐसे कथूंगा ये चढ़ाते तान नगा वो चढ़ैया देखेगा मोढ़ा नहीं देखेगा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि हमन ना मुद्रा के बारे में घलो पढ़े बड़े सब शास्त्र पुराण बड़ पढ़त रहता मन काबर मुद्रा के बारे में पढ़े हैं मुद्रा होते नहीं का रोहिक मुद्रा कैसे होते हैं आसमान रोहिक मुद्रा कैसे होते भारती रोहिक मुद्रा हो तो उतना उतर जा रहे से ये रोहिक मुद्रा है और हास्यक मुद्रा अब बताओ तुमन हाँ हासत रहू और मुंह कम ये बने लागते मुद्रा में पढ़े हम पढ़े तो बताओ था भाई मृत्यु मुद्रा भोजन मुद्रा कैसा होना चाहिए ऐसे है भाई हम सब मुद्रा मरेक मुद्रा घलो पढ़े मरेक मुद्रा कैसे होता है और जिए कैसे होते के हैं अलग अलग मुद्रा है ना तो मुद्रा के बारे में पढ़े इसलिए बता रहा हूं ये मुद्रा बदल जाता है काबर ओ हा मैं
कथल बता सो तुहां डाल तुम्हार थोतना मुंह कान कहाँ गया याद होना याद काला चढ़ा थे तो चढ़ा तो तुला का करे लिख बे आधा लिख जा एक जगह कहा है भारतीय हंसी की बात बाहन मतलब बढ़िया है वो अब्बर चढ़ा थे कहा तो तू चढ़ जाओ बाहन बन जा घुमात रहा दुनिया में एक से एक बात सुने मिलते कई ठन बात जसवंत बाहन बनो सही बता सो ना एक जगह का हुई मोर नंबर लिखे रिजगा कोई कोई का नंबर नहीं रहते कोई का रात हुई नहीं लिखे का ओ हाँ इसने मोर फोटो देखी तहने नंबर लिख दई जंगल रहा का तो कसा का कथे गांव कथे यहाँ लिख दी मोर ये रहा बोईडी नाम के गांव है सुने हो मोहला जिला में वहाँ 4 बार भागवत हुए तो वो आदमी साहू जात के साहू हा लिख ली नंबर मोर नाती अवैया है तो यही महाराज का नामकरण करहूँ की के और मन में बात ऐसी हुई और लिख ले रहा है वाकई नाती इस तहन में फोन करी तो वही दिन में हाँ बाहर से आए तो फोन करती महाराज जी हाँ मैं फलाना गांव बोला था पाँव पर थो महाराज जी ऐसे कहते खुश रहो मैं फलाना साहू बोला था कहते था अब नाम कहीं कहीं ढंग कदी सूट कर फलाना गांव रथो ऐसे कहते हाँ एक ठन बात है महाराज का बात है ज्ञान यज्ञ ना ज्ञान की बात बता ए मोर नाती है इस महाराज कथे ये देख बधाई हो गई होगा कहूँ भाई अब 3 में रहती तो लेकर 10-20 दे दिए थे वो फोन में चला थे बात नाती है इस महाराज मैं कहूँ बधाई हो ऐसे कहूँ अब कहो तहन का ओका नाम ल तुहरे कर घर आऊं कि सोचे हो तो नंबर ल कहां पागेगा तोर तो गांव नंबर है महाराज ये बोई डम तोर 3-4 गांव भागवत में सुने पक्का जाओ और नंबर ले लिख के रखे रहे मने में सोच रहे हो वो समय बहुत 6 महीना पहले मोर नाती है इच महाराज का नाम धराऊं की के नाम ल निकाल दे महाराज कथे एक तो उसकी जाना रहा सोचना उतर के मुर्गा काबर उसकी जाना रहा बाहर अब यहुन निमान हो खराब मन ले भाई क्यों निकाले पंचांगला गा गी गूगे अनुराधा नक्षत्र माँ है दूसरा चरण में गा गी अक्षर से नाम निकला थे तो नाती लगी अक्षर के नाम रख बे से क्या तो कहते कहा नाम रखो महाराज कथवी गा तो मैं कहीं गिरधारी नाम रख देवे क्यों तो कर खक बहु हम तुझी जात बोले कौन नहीं जानू है अलकारा गिरधारी उसने कहा गा यशवंत मुला अच्छा भी लगी बोल सुनाए गलत हो गए हेल कम नहीं कर दी तो वोल्टेज लगा बोल सुनाए घर अलकारा गिरधारी कथे हूँ महाराज कहेगा तो कथे महाराज मैं सुनते छो ना दूसरा वाले बता दे गिरवर नाम धार दे के मैं तो मन का दूसरा बने चसन काना ऐसे कहे ए महाराज का और पैसा नहीं चढ़ा 1 रुपये ना कति बेल गिन होला तुम देख ले बने चसन नाम बता महाराज कथे मैं तुम जल्दी और बड़ा काटना रहा एकदम 1 नंबर के नाम बता थो वैसा नाम तो क्षेत्र में नहीं है कहता उसने तो बता महाराज कथे क्षेत्र में नहीं है और रगबे ते है और 1 नंबर के नाम है धर्म कर्म में जुड़े है क्या तो वही नाम ला बता महाराज के और लंबा मत रखो महाराज 2-3 अक्षर के रहा है हाँ 3 अक्षर के है नाम है तो का नाम रखो महाराज तो नाती नाम ला गिधान रख दे अब गी अक्षर से निकले इसका गिधारी ला गिर वाला पसंद नहीं करी तो गिधान नाम रख दे क्यों अलकरहा कथा महाराज के अलकरहा कैसे अलकरहा हो बता तो गिधान नाम मुनातिक नाम ला गिधान रखूंगा मैं क्यों गिधान में का नाम कहीं रहा काम बने रहा है अगर गिधान जटायु नहीं होती तो राम के दर्शन करके पता नहीं बता वो गिधान एक खनों का संपाति भाई नहीं होती वो का के है मैं देखे तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार बूढ़ भय उन्हें तो करते हूँ कछुक सा है तुम्हारे है नहीं वो फोन लकाट इसमें क्या पैसा देना लेना माता फोकस में चला तो कैठन काम होगा एकदम हल्का में थे अच्छा बात भाई गिरवन नाम तो बने नाम है आयत न हो अच्छा नहीं कहा तुम अच्छा नहीं लगी भगवान के नाम कोई अच्छा नाम न होगा इधर फिल्म वाले के नाम लधारे हो कोई बेटा ज्यादा बेटा मन अपन दादा उदाई बात लग सुने धक धक करने लगा जाओ फिल्म के नाम ला धरो हमारा नाम ला फिल्म नाम धर देगा का बताऊं मैं अच्छा नहीं लगे सही मोर नाम वैसा नाम थोड़े विनोद नाम नहीं है वो तो बचारी विनोद किचटार सर्टिफिकेट लिख दी चला मोर नाम पूर्णानंद है सही और कोई नहीं जाने मुर्दा तो जानते बस ये तो कमती अच्छा नाम दी चल सब खसर मसर कर देंगे अब मोर मामा घर महासमुंदर कैसे बता नहीं बताया घलो फिर बताया लग तो वक्त आते था वो महासमुंद में सब उस समय कस्तूरबा हॉस्पिटल रही से अस्पताल के मुरजना में तो पूना नाम निकली पंचांग में और वहाँ एक जन सीताबाई नाम के मैडम रही उसने बताते हमारे माँ ओ हा किस कथे
विनोद खन्ना बने फिल्म निकले थे विनोद नाव धर दी मोर विनोद खन्ना विनोद नाव धर दी वो खन उस समय नवा नवा निकले रिस्क ठोकर खन्ना विनोद खन्ना कोई रिस्क तेरे नाम वो निकले इसका थे तो नाम मोला धर दी कहाँ मोला जोड़ के तब नाम कहीं रहा काम बने करा था नहीं धक धका था ना हम नाम कहीं रहा है काम बढ़िया रहने चाहिए निगाह यशवंत हाँ सब अपन अपन काम ले बने राखू नहीं पक्का है हाथ उठाओ तो कोई नहीं उठाते देखा था वो तो सियान हिम्मत कर जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जय हो जो होगा देखा जाएगा 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 तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम हाँ हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम 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 बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाए तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना जय हो बैठे। जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे